पप्पू यादव बीमा भारती को जीतता हुआ कैसे देखेंगे। तो उनकी भरसक पूरी ताकत होगी, कोशिश होगी, प्रभाव का इस्तेमाल करेंगे। जदयू ने वहाँ कलाधर मंडल को उम्मीदवार बना दिया है और एक शंकर सिंह भी वहाँ उम्मीदवार हैं जो 2005 के चुनाव में वो जीते थे, लोजपा में थे। वो क्षेत्र जो है ना, वो गंगौता बहुल क्षेत्र कहलाता है और उसमें कलाधर मंडल जब लड़ गए हैं तो एक राजनीतिक समीकरण जिसको कहिए सामाजिक समीकरण को भी समझना होगा। राजद का जनाधार क्या है, वहाँ 14,000 15,000 वोट, मतलब ये नहीं तो 90 हज़ार आया था उस कंस्टिट्यूंसी में पप्पू यादव को और उसको संतोष कुशवाहा को। तो एम काम आया होता तो जमानत जब्त नहीं होती। राजद की ही ना कैंडिडेट थी पूर्णिया से। तो अभी उसके बाद उपचुनाव में फिर वो जो जनमानस पर क्या असर पड़ेगा। सीपीआई कह रही थी कि हमें मिलना चाहिए और महागठबंधन में कांग्रेस एमपी है वहाँ का, हालांकि निर्दलीय है लेकिन पूरी तरह से कांग्रेस का समर्थन पप्पू यादव कह रहे हैं कि कांग्रेस की मिलना है। तो पप्पू यादव की ताकत लगेगी बीमा भारती को हराने में। अब वो जदयू की सीट न रही है तो अपर हैंड जदयू का है, तभी तो बीमा भारती जीतती रही हैं। अब बीमा भारती ने पाला बदल लिया है तो कुल मिलाकर की स्थिति में वहाँ जदयू का जनाधार थोड़ा मजबूत दिखता है। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। बिहार में जिस तरीके से मौसम का मिजाज गरमाया हुआ है, उसी तरीके से अब बता दें चुनाव जो हो रहे हैं उसको लेके भी काफ़ी गहमा गहमी बनी हुई है। रुपौली में अब तेजस्वी यादव और पप्पू यादव जो है आमने सामने आ रहे हैं। हालांकि चुनावी उम्मीदवार तो अलग अलग है लेकिन ये लड़ाई अब तेजस्वी यादव और पप्पू यादव के बीच की होगी। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे हैं। सीधा सर से जुड़ेंगे, जानेंगे कि अगर रुपौली में क्या कुछ हो सकता है, अगर बीमा भारती जीतती हैं तो क्या कुछ होगा, अगर हारती हैं तो क्या कुछ होगा और ये लड़ाई कितनी आगे बढ़ेगी। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आपको भी धन्यवाद। सर, रुपौली उपचुनाव को कैसे देख रहे हैं आप? ये रुपौली के लिए 10 जुलाई को उपचुनाव है जी। ये बीमा भारती के इस्तीफे से ही एक सीट खाली हुई थी। जी। बीमा भारती जदयू की विधायक थी, उन्हें पाला बदला। पहले तो असेंबली में ही आपको याद होगा पाला बदलने का क्यास लगा था लेकिन पाला नहीं बदली थी, विवाद हुआ था। चुनाव में फिर पाला बदल ही नहीं, राजद की कैंडिडेट हो गई। उन्हीं के इस्तीफे से ये सीट खाली हुई है जिसका उपचुनाव हो रहा है और 4 विधायकों ने इस्तीफा दिया है लेकिन अभी उसके उपचुनाव की घोषणा नहीं हुई है। अभी रुपौली विधानसभा सीट का जो उपचुनाव है ना, ठीक उसी तरह से दिलचस्प हो गया है जैसे पूर्णिया सीट की हुई थी। पूर्णिया में पप्पू यादव और बीमा भारती आमने सामने थे। ये आमने सामने क्या कहेंगे, ये दोनों तो एक ही फोल्ड के थे। पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का जब कांग्रेस में विलय कर लिया था और कांग्रेस राजद के साथ है तो एक होना चाहिए था लेकिन दोनों आपस में ही भिड़ गए और पप्पू यादव निर्दलीय लड़े और बीमा भारती राजद की कैंडिडेट रहीं। राजद ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। नतीजा ये हुआ कि बीमा भारती वहाँ तीसरे नंबर पर आ गई, जमानत भी नहीं बची। अब उपचुनाव हो रहा है, दिलचस्प मैंने इसलिए कहा, आप तो कहा कि पप्पू यादव और तेजस्वी आमने सामने हो गए हैं तो पप्पू यादव तो वहाँ खुलकर कुछ करेंगे नहीं लेकिन उन्हीं की कंस्टिट्यूंसी में उपचुनाव हो रहा है। पप्पू यादव बीमा भारती को जीतता हुआ कैसे देखेंगे। तो उनकी भरसक पूरी ताकत होगी, कोशिश होगी, प्रभाव का इस्तेमाल करेंगे कि पप्पू यादव की पूरी ताकत लगेगी फिर वहाँ बीमा भारती को हराने। पहले तो खुद जीतने में लगाई थी इन्होंने, अब उस चुनाव में वहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है। जदयू ने वहाँ कलाधर मंडल को उम्मीदवार बना दिया है और एक शंकर सिंह भी वहाँ उम्मीदवार हैं जो 2005 के चुनाव में वो जीते थे, लोजपा में थे। अभी लोजपा का से नाता सिर्फ इसलिए उन्हें तोड़ लिया कि अब लोजपा और जदयू में दोस्ती हो गई है तो टिकट मिलता नहीं, तो लड़ाई वहाँ भी अब त्रिकोणीय लड़ाई है। अब आपने सवाल कर दिया कि बीमा भारती जीतती हैं तो क्या असर होगा, हारती हैं तो क्या असर होगा। एक तो जीतना हारना अभी थोड़ा वो 10 जुलाई को इंतज़ार कीजिए मतदाता का क्या फैसला आता है। देखिए इस बार का चुनाव बीमा भारती के लिए डिफ़िकल्ट है। हालांकि वो 4-5 बार वहाँ से विधायक रही हैं और शंकर सिंह का भी मुकाबला होता रहा। एक चुनाव में तो सीपीआई भी थी मुकाबले में, सीपीआई भी वो सीट लड़ना चाहती थी तो बाज़ाब्ता सीपीआई के राज्य सचिव मंडल ने प्रस्ताव पारित करके राजद पर मनमानी का आरोप लगाया। अब कहा कि वो सीट हमें देनी चाहिए थी तो फिर बीमा भारती को कैसे दे दिया गया। बीमा भारती तो जदयू से जीती थी और हम महागठबंधन में, सीपीआई का कहना था। फिर भी कहा कि महागठबंधन धर्म को निभाते हुए हम लोग सपोर्ट करेंगे। तो अब सपोर्ट जिस ढंग का है, इतनी शिकायत के बाद तो सीपीआई की ताकत क्या लगेगी वहाँ बताइए। तो कुल मिला कर एक तरह से कहिए कि राजद या बीमा भारती की अपनी ताकत के बल अब वहाँ जीतना है। और अगर हम
भारती की भी बात करते हैं तो उनका राजनीतिक जीवन अब कहीं ना कहीं इस चुनाव में खतरे में नज़र भी आ देखिए, सकता है, वही क्योंकि अब राजनीतिक जीवन तो हारने जीतना ना है, यही तो जी। मैंने कहा आपसे कि इस बार का जो उपचुनाव है बीमा भारती के लिए थोड़ा ज़्यादा ही कठिन हो गया है। पार्टी में भी अब कोई चारा नहीं था। वो जदयू छोड़ कर आई थी, उन्हीं के इस्तीफा से खाली हुआ तो उनको टिकट दे दिया। अवधेश मंडल भी उम्मीदवार थे, वो तो यहाँ तक कह चुके थे कि भाई यदि बीमा भारती को राजद नहीं देगा तो हम निर्दलीय लड़ेंगे, लेकिन लड़ेंगे ज़रूर। अब देखिए वो क्षेत्र जो है ना वो गंगौता बहुल क्षेत्र कहलाता है, और उसमें कलाधर मंडल जब लड़ गए हैं तो एक राजनीतिक समीकरण जिसको कहिए सामाजिक समीकरण को भी समझना होगा। तो वहाँ राजद का जनाधार क्या है, वहाँ 14,000-15,000 वोट, मतलब ये नहीं तो 90,000 आया था उस कंस्टिट्यूंसी में पप्पू यादव को और उसको संतोष कुशवाहा को, और ये बहुत कम वोट आया था वहाँ। 14,000-15,000 वोट अपनी कंस्टिट्यूंसी में भी हार गई बीमा भारती। तो ये दर्शाता है कि उनकी ज़मीन खिसक गई है। अब वो जदयू का जनाधार क्या है, फिर वही राजद एम भाई। तो पिछले चुनाव में तो काम नहीं आया, पिछले चुनाव में तो एम भाई काम आया होता तो जमानत जब्त नहीं होती। राजद की ही ना कैंडिडेट थी पूर्णिया से, तो अभी उसके बाद उपचुनाव में फिर वो जो जनमानस पर क्या असर पड़ेगा। तो कुल मिलाजुला किसी मैंने कहा, जो आपने ठीक ही कहा कि बीमा भारती के लिए उनके राजनीतिक भविष्य और उनके राजनीतिक अस्तित्व का सवाल है कि इसको कैसे संभालेंगी। सर, एक सवाल ये भी है कि तेजस्वी यादव ने तो सीधे कह दिया था लोकसभा चुनाव में, या तो आप इंडिया अलायंस को वोट दीजिए या एनडीए को दीजिए। कहीं ना कहीं वही बयान अब तेजस्वी यादव पे भारी पड़ सकता है, क्योंकि पप्पू यादव ने तो खुल के कह दिया कि हम सपोर्ट तो नहीं करेंगे। नहीं, वो तो पप्पू यादव ने तो कहा था कि वो सीट कांग्रेस को मिलनी चाहिए। जी। देखिए द्वंद्व कहाँ है, यही मैं आपसे कह रहा था कि महागठबंधन सीपीआई कह रही थी कि हमें मिलना चाहिए, और महागठबंधन में कांग्रेस एमपी है वहाँ का, हालांकि निर्दलीय है, लेकिन पूरी तरह से कांग्रेस का समर्थन पप्पू यादव कह रहे हैं कि कांग्रेस की मिलना है। तो पप्पू यादव की ताकत लगेगी बीमा भारती को हराने में, और सीपीआई की ताकत फिर क्या उम्मीद करते हैं कि जो पार्टी का ये हो कि मनमानी किया है राजद ने, तो उसकी ताकत भी नहीं लगेगी। तो राजद ने भले कैंडिडेट बीमा भारती को बना दिया है, लेकिन फिर कौन सा जनाधार जुटेगा। जो आपने ठीक ही कहा कि विधानसभा की लोकसभा के चुनाव में तेजस्वी ने कॉल दिया था कि भाई आप दो धारा की लड़ाई है, एनडीए और महागठबंधन की, और अब यदि महागठबंधन को नहीं दे रहे हैं बीमा भारती को तो एनडीए को दे दीजिए। तो क्या बदलाव आ गया अभी। फिर वहाँ देखिए एक कलाधर मंडल है और उधर एक निर्दलीय है। तो कुल मिलाजुलाकर मुझे लगता है कि ये चुनाव बीमा भारती के लिए कठिन चुनाव है, और चुनाव के पहले कौन जीतेगा हारना मुझे लगता है कि मुनासिब नहीं होगा कहना। थोड़ा जनता का भी तो अब जनादेश का इंतज़ार कीजिए, लेकिन यह आप फिलहाल कह सकते हैं कि राजद के लिए वो सीट जीतना, जो अब वो जदयू की सीट न रही है, तो अपर हैंड जदयू का है, तभी तो बीमा भारती जीतती रही हैं। अब बीमा भारती ने पाला बदल लिया है, तो कुल मिलाकर की स्थिति में वहाँ जदयू का जनाधार थोड़ा मजबूत दिखता है। तो यही तो अभी चुनाव के पहले फिलहाल यही लगता है, लेकिन रुपौली का उपचुनाव सचमुच दिलचस्प हो गया है। तिकोनी लड़ाई है, और वहाँ के जो सांसद हैं पप्पू यादव, उनका रोल सबको देखना होगा। तो देखिए, रुपौली उपचुनाव जो है दिलचस्प हो चुका है। अब सबकी नज़र रहेगी कि बीमा भारती का राजनीतिक जीवन इससे किस तरीके से प्रभावित होगा और क्या कुछ हो सकता है इस उपचुनाव में। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।